आरएलडी को बाहर कर दे, इसका विरोध तो आरएलडी ने भी किया है। करो। बहुत सारे के सारे गठबंधन साथियों ने चिराग जी को भी अलग कर दे, सबको अलग कर देना चाहिए। जो इस बात का विरोध कर रहा है उन सारों के सारे देखिए, आपको क्या लग रहा है ये जो मुजफ्फरनगर वाला मामला जानते हैं कि सही है कि गलत? देखिए, आपको इसके पहले राजनीति समझनी पड़ेगी। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी पहली बार तो नहीं कर रही, या सिर्फ बीजेपी कर रही है, या इससे पहले सपा ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, या कोई दूसरी सरकार नहीं कर रही, या कांग्रेस नहीं कर रही है, या ममता बनर्जी ने नहीं किया। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको राजनीति समझनी पड़ेगी। इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि दुकान का नाम, धर्म का नाम, पहचान लोग हाथ में गुदवा के अपना नाम घूमते हैं, तो उसको आप थोड़ी बदल देंगे। वो तो लोगों की पहचान। अगर सरकार कर रही है तो सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर क्यों रही है? कांग्रेस के लिए अगर मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करी जाए तो वो ठीक है, हिंदुओं के लिए करी जाए तो वो गलत हो गई। ये कैसे गलत हो गया भाई? वो उनका एक कारण है कि भाई वहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, इसलिए धार्मिक से रिलेटेड कोई उसका ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ये कर दिया कि आपको अगर आपकी दुकान में मुसलमान नाम लिखा तो आपको ये योजनाएं नहीं मिलेंगी। ऐसा कोई किया है क्या? सरकार ने नहीं किया ना। तो तुष्टीकरण की राजनीति यूपी में रही है, पूरे देश में रही है और सालों से चलती आ रही है। तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ मामला। अरे हर एक सरकार। और आपको क्या लग रहा है इसमें? आपको क्या लग रहा है? आपको भी तो ये समझ में आ रहा होगा कि तुष्टीकरण की राजनीति है और ये सारी सरकारें करती चली आ रही है। सबका अपना अपना वोट बैंक है। जब बीजेपी ने एक्सपीरियंस कर ही लिया कि जहां पर उन्होंने 450 कर दिया, वहां से एक वोट नहीं मिला, तो अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो गलत। या तो दूसरी पार्टी कहते हैं कि हम करेंगे नहीं तुष्टीकरण की। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला बता। 2022 में शामली की तीनों सीट सफा, पूरा जिला साफ भाजपा। अब मेरे मंडल में 3 सीटें हैं लोकसभा, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर। भाजपा तीनों साफ मंडल मुक्त कर दिया भाजपा। और जहाँ बता जिस दंगे को भुना था पूरे देश में अफवाह फैला करके, उसमें देख कितना बड़ा सौहार्द है। हिंदू मुसलमान, 2 मुसलमान जीत का है पार्लियामेंट और 1 हिंदू जीत का है। इसे कहते हैं सौहार्द। पता लग जाएगा। नहीं, सौहार्द देखिए, सौहार्द अभी भी लोगों में है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में रोज़ दंगे हो रहे हैं। यूपी सरकार में आप बताइए लास्ट दंगा कब हुआ था? बीजेपी की सरकार में। तो सौहार्द नहीं होता तो दंगे प्रॉपर हो रहे होते। मुझे तो कोई दंगा नहीं दिखा। पिछले लगभग 8 सालों की सरकार होती जा रही है बीजेपी की, तो दंगे तो नहीं हो रहे हैं, सौहार्द अभी भी है। लेकिन वो राजनीति, आप राजनीति और सौहार्द को 2 अलग अलग चीज़ें, उनको मिक्स करने का कोई मतलब नहीं। मतलब राजनीति चल रही है। बिल्कुल चल, सभी कर रहे हैं। सौहार्द देश हित में है। सौहार्द देश हित में है। ये जो मुजफ्फरनगर वाला मामला हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, संविधान को एक बार फिर इन्होंने कूड़े में डाला है। ये आर्टिकल 17 जो छुआछूत को बढ़ावा देता है उसका उल्लंघन है। आर्टिकल 19 राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइवलीहुड का है वायलेशन है। ये सारे काम इस तरीके से कर रहे हैं समीक्षा बैठक में कि अब कैसे हिंदू मुसलमान करके वोट पाया जाए। आप ये बताइए, जो आम बेच रहा है, जो हिंदू आम बेच रहा है, क्या उनसे पूछा कि किस खेत से ये आम आया? कहीं मुसलमान के खेत से, मलियाबाद से तो आम नहीं आ गया। ये जो आम फल दे रहे हैं, इनको पता करना था कि ये आम कहीं मुसलमान के बाग का तो नहीं है। आप मुसलमान से ये पता करिए कि ये हिंदू का बाग का तो नहीं है आम। फिर आम वो तो बाद से पता चलेगा ना, उसका आप क्यों ऐसा बता रहे हो? ये आप एक नाजीवाद जैसा था, हिटलर जो कहते थे, यहूदियों के साथ क्रॉस लगा दिए थे। आर्थिक रूप से इनको गिराना है। आप बताइए, अमरनाथ यात्रा के जो गुफा के केयर टेकर मुसलमान क्यों हैं? फिर आप हमसे बताइए, अमरनाथ यात्रा के जो केयर टेकर हैं मुसलमान क्यों हैं? और वैष्णो धाम में पिट्ठू क्यों उतारता है मुसलमान? घोड़ी पालकी क्यों उठाता है मुसलमान? आप ये बताइए कि जड़ी बूटियाँ और तुलसी क्यों बेचता है मुसलमान? फिर ये भी ना बेचना चाहिए। आप ये इसलिए नहीं बता रहे हो कि 128 किलो सोना केदारनाथ धाम से चोरी हो गया है, शंकराचार्य आके बोल रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए आप ये सब कर रहे हो। बताइए 128 किलो सोना कहाँ है? बताइए कहाँ है? सही बात है। शर्मा जी की दुकान के बाहर आप चाय पी रहे हैं, ये क्या वो राजनीति नहीं है? यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है। आप देखिए आसपास अरे नाम की बात कर रहे हैं ना, कि धर्म लिखा जा रहा है, यहाँ जाति लिखी जा रही है। 55 साल से हम ये नहीं पता किए हैं सब्जी वाले से कि तुम्हारा नाम क्या है। न फल वाले पूछे, इतने बड़े हो गए हम कि कभी जाके नहीं पूछे, भैया पहले तुम्हारा नाम क्या है, फिर दो आलू, भैया तुम्हारा नाम। ये एकदम तुच्छी राजनीति है और ये उम्मीद बीजेपी से की जा सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बात नहीं करेंगे। आप बताइए कि शिक्षा में 7% क्यों कम कर दिया और यूनिवर्सिटी में 61% बजट क्यों कम कर दिया? रेल हादसा हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे। 63,000 कवच का बजट लोकेशन था, सिर्फ 63,000 लाख करोड़।
वो नहीं बनाओगे, पर आप बुलेट ट्रेन चलाओगे गुजरात से बॉम्बे तक, जिसका 1 लाख करोड़ है। क्यों एक्सीडेंट हुआ, मर रहे हैं, पूंजीपति नहीं मरे बस। नहीं, डेवलपमेंट की बात मत कीजिए सर। आज से 10 साल पहले चले जाइए, 2014 से पहले आप अपने घर का एक बार बजट उठा लीजिए। घर में जो ग्रोसरी के आइटम्स आते थे ना, उसकी लिस्ट उठा लीजिएगा और 2024 की लिस्ट उठा लीजिएगा। दोनों लिस्ट उठाया है, इनसे पूछिए। ये मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ा, पर तनख्वाह नहीं बढ़ा है, तनख्वाह एकदम कम हो गया। PLFS का सर्वे है कि जो 2 नौकरी 2013 में लोगों को गैर कृषि क्षेत्र में आपका जाके 80 लाख मिल रहा था, वो गिरते गिरते 29 लाख पे आ गया है। सिंपल है, आप भी देखिए, सर जी भी खड़े हैं, सब भी, किसी से पूछ लीजिए कि आपके 2014 से पहले आपके घर में जो सामान की खपत थी या आपका जो स्तर था जीवन जीने का, आर्थिक स्तर, 2014 और 24 में का फर्क नहीं आया? फर्क आ गया है एकदम। एक मिनट, 1947 में जो था 2014 में फर्क नहीं आया? नहीं, बिल्कुल फर्क आया, लेकिन अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना तो 2014 से, चाहे रोजगार हो, आज आप देखिए, अगर आपके घर में खेती वेती होती होगी, आप गाँव में जाइए, आपको मजदूर नहीं मिलेगा 10,000 रुपये में। क्यों नहीं मिल रहा है? महंगाई इतनी ज़्यादा है। नहीं सर, अच्छा, वो वही मजदूर बाहर जाकर के 10,000 12,000 में काम कर रहा है सर, क्योंकि उसके पास सब कुछ है खाने के लिए, उसको पैसा गवर्नमेंट सरकार दे रही है। मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए किसान निधि से पैसा चला आ रहा है उसके पास, तो उसको पैसे की जितनी जरूरत रही नहीं गई है। पैसे की जरूरत ही नहीं है। अरे उसकी जरूरतें पूरे हो रही है ना। में सिर्फ 1 दिन काम होता है, 1 दिन के लिए वो पूरा अपना दिहाड़ी छोड़ देगा। यहाँ पर बैठे रहते हैं, 1 महीना में 10 दिन काम मिलता है उनको। आप बेरोजगारी का डेफिनेशन बताइए, बता रहे आप हमको बेरोजगारी का डेफिनेशन बताइए। 7 दिन में अगर 1 घंटा काम कर जाए मिलेगा तो आप बेरोजगार नहीं है, ये डेफिनेशन है गवर्नमेंट की। 7 दिन में अगर 1 घंटा आपको काम मिल गया तो आप रोजगार वाले हैं, बेरोजगार नहीं है। ये सरकार निकम्मी है। 85% लोग गरीब, देखिए आप 10 नौकरी का निकलता है, लाखों लोग चले आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इस पे यही बोल रहा हूँ, सरकार आएगी, पार्टी आएगी जो निकम्मी नहीं होगी, इसकी गारंटी लो। कौन सी सरकार आएगी, किसकी सरकार है? 14 से पहले भी सरकार थी, वो कितनी निकम्मी थी? इससे कम थी, इससे कम निकम्मी थी, इससे कम निकम्मी थी। देखिए आज हमको सबसे खराब में से थोड़ा अच्छा ढूंढना है, सब खराब है। सारे पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाली चट्टे बैठे हैं, सिक्के के 2 रूप, पर कोई भी इनके तरह नहीं था। आज इन्होंने देश को नर्क में घुसोड़ दिया, भ्रष्टाचार का कायम हो गया। आप बताइए, अयोध्या में मंदिर चूरा है, जहाँ रामलाला विराजमान है वहाँ निकासी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए। प्लेटफॉर्म चूरा है, तीनों आप प्रगति मैदान टनल वो उसमें नीचे धंस गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किए थे। 2014 के बाद का ये कोई घोटाला के नाम बता दीजिए अगर आपको याद हो। और इनका हम घोटाला बताते हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड में इतना घोटाला किया जो 500 खाद्य पदार्थों में एथिलीन वो पाए गए हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला था कि नहीं घोटाला? आप बताइए घोटाला हुआ कैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड? आप बताइए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या, पहले ये बता दीजिए। घोटाला है कि नहीं? अरे मुझे बताइए पहले है क्या, मुझे आप ये बता दीजिए। कोई ना, हमको तो पता ही है घोटाला है कि नहीं? बिल्कुल घोटाला सर। एक फेयर, देखिए ये 4 कानून को खत्म करके इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए कि जो भी चंदा दे कोई पता नहीं चल पाए, सिर्फ मोदी को पता रहे। उसके पहले क्या होता था? उससे पहले चंदा कैसे दिया जाता था? करते थे खुलेआम, कैसे? अच्छा, अगर चोरी खुलेआम करो तो वो चोरी नहीं हुई, और लिखा पड़ी अगर उसकी हो गई तो चोरी हो गई। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो लिखा पड़ी है। रिजर्व बैंक आके बोल रहा है कि भैया, रिजर्व बैंक आके कह रहा है कि भैया हमको पेट में दर्द है, हम जून के बाद देंगे। आप जून के बाद देने वाले थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तब इनका पोल खुला है। आज बताइए, नीट का मामला इतना बड़ा हो गया, एक बच्ची को 2020 में 6 नंबर दिया, उन्होंने आत्महत्या कर दिया, बाद में उन्होंने री एग्जामिन कराया, 590 नंबर आया। क्या वो बेटी जिंदा हो जाएगी? इनसे पूछता हूँ मैं, बताएं। नहीं, देखिए नीट हो गया या जो पेपर लीक वाली, वो बिल्कुल एक समस्या है। गवर्नमेंट घोटाला है कि नहीं? नीट और पेपर घोटाला लीक सर, अब इसको घोटाला, अभी तो कोई घोटाला उजागर नहीं आया, लेकिन सरकार का फेलियर जरूर है। इसमें सरकार को काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करेगी। खुलेआम, जो गुजरात में खुलेआम 1500 किलोमीटर होता है दायरा, कि 150 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर गुजरात में जाके पेपर दे रहे हैं। अब ये बताइए कि घोटाला नहीं है भाई बोल रहे हैं। बात कहना चाहेंगे, अभी आपने तुष्टीकरण की बात किया कि जो है हिंदू मुसलमान ये कहराना जो नाम वहाँ लिख के कर रहे हैं, तो मुस्लिम का ये मतलब विरोध कर रहे हैं। हम ये बताओ, यही बात बहुजन समाज पार्टी है, पहली बार जब आई थी तो सीधे कहते तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। क्या उस समय हम लोग नहीं थे?
क्या उस समय जनता नहीं थी? उस समय उनको तुष्टीकरण बसपा में नजर नहीं आ रहा था? बिल्कुल गलत था, वो भी गलत था। जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति करेगा उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, जैसे बहुजन को उखाड़ के फेंका गया। अब बारी बीजेपी की है, जो धर्म का राजनीति करते हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब ये देख लीजिएगा आने वाले जो पेपर जिसका प्रधानमंत्री वीक होता है वही पेपर लीक होता तो है। इनसे ये जरूर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी समर्थन करें इस बात का कि जाति वर्ग को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया जाए। बिल्कुल हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो 2019 में बोले हम आपके सेवक हैं, फिर 2019 में बोलते हम आप चौकीदार हैं, फिर 2024 में बोले हम तो भगवान हैं। ये हालत है देश की। भैया क्या हालत है, आप देखिए। हम बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर मामले को लेकर। मुजफ्फरनगर में सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि आखिर कांवड़ यात्री जहां से गुजरेंगे वहां पे जो दुकानें रहेंगी वहां पर दुकान के जो मालिक होंगे उनका अपना नाम लिखना पड़ेगा, साथ में वहां पर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनका भी नाम मेंशन करना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा। और यह फैसला जनता को सही लग रहा है कि गलत? जनता से हम पूछ रहे थे आपको क्या लग रहा है, सही या गलत? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।